Good morning, students. Hope you all are healthy and safe at your homes and completing your homework and enjoying your studies on by your online mode of learning. So, class, as we have discussed the second chapter of history, in which we have discussed about the Battle of Plassey. Today we are going to discuss about the next battle, which was after the Battle of Plassey, and this battle is called Battle of Buxar. So today we will discuss about this. So chapter is remaining part, which we are going to continue. बैटल ऑफ बक्सर मीन्स इसके रीजंस क्या थे. इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि इसमें ये है कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे, जो क्या क्या रीजंस थे जो फ्रेम हुए थे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ. सिराजू दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब. यानी कि जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उस टाइम पे जो रूलर था, जो किंग था, वो सिराजू दौला था. कहाँ पे? बंगाल में. बट जो उसका जो कमांडर था उसने क्या किया था, प्लासी की जो बैटल हुई थी तो उसमें उसने उस हेल्प करने से या फिर एक्ट करने से, बैटल में पार्टिसिपेट करने से उसने मना कर दिया था नवाब को. नवाब वो होते हैं जो रूलर्स होते थे जो बंगाल में, उनको नवाब बोला जाता था. तो मीर जाफ़र ने क्या किया था, उसको जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हेल्प करने से या उनका जो ऑर्डर था, यानी कि पार्टिसिपेट इन द बैटल, ही वॉज, उसने मना कर दिया था उसको. ही डिनाइड फॉर दैट. सो खुद तो उन्होंने क्या किया था, जैसे ही ये हुआ तो उन्होंने सिराजुद्दौला को तो मार दिया था, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया था, यानी कि रूलर बना दिया था. बट जब अगर हम कहीं भी किसी भी उस टाइम पे क्या होता था, एक रूलर ने दूसरे रूलर का एरिया कैप्चर कर लिया है तो उसको मार देते थे, तो उसको अंडर में ले लेते, यानी कि वहाँ का रूलर वो खुद बन जाता था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, बैटल में डिफीट कर दिया, बट वो खुद रूलर नहीं बने. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को वहाँ का रूलर या नवाब बना दिया. अब रीज़न ये है कि वो एक्चुअल में वहाँ के नवाब क्यों नहीं बने, वो भी तो बन सकते थे ना, उन्होंने ही तो डिफीट किया है. तो उसके कुछ रीजंस है विच कैन बी डिस्कस्ड हियर. कंपनी वॉज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड, कि जो उस टाइम पे जो कंपनी थी वो इतनी उस सिचुएशन में नहीं थी कि वो वहाँ पे रूलिंग करना स्टार्ट कर दे. उसका क्या था कि वो इंटरेस्टेड थी, जस्ट एज वी नो दैट द कंपनी केम हियर इन इंडिया टू ओनली फॉर ट्रेड, नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. उसको एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट करने का अभी कोई इंटरेस्ट नहीं था. जस्ट उसका एक ही इंटरेस्ट था कि वो एनीवे उसको अपना ट्रेड इंक्रीज़ करना था. और सेकंड क्या था, कंपनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद अ पॉपेट नवाब ऑल्सो. सबसे मेन जो रीज़न इसका ये दिखाया था कि कंपनी वो जो है सिर्फ अपने ट्रेड में इंटरेस्टेड थी, उसे अभी इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना था, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कोई वो नहीं था, जस्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपना लेना चाहती थी. दूसरी बात ये भी थी कि उस टाइम पे कंपनी को इतना ज़्यादा यहाँ के रूल्स नहीं पता थे, पॉलिटिक्स यहाँ की नहीं पता थी, यहाँ के जो कल्चर है ह्यूमन का, यहाँ के जो लोग रहते थे सिटीजन्स जो यहाँ थे, तो उनके बारे में जब उनको कुछ भी नहीं पता था तो वो किस तरीके से उसको रूल कर सकते थे. सो उनको पे एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता था उनके ट्रेड पे. सो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांटेड टू फोकस ऑन देयर ट्रेड ओनली. That was the main reason that why company didn't want it to be rule or be Nawab of the Bengal. अब ये है नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ डिस्कस करना. कंपनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द पॉपेट नवाब ऑल्सो. मीन्स जो है नवाब उन्होंने मीर जाफ़र को बना दिया था, लेकिन वो जो मीर जाफ़र था वो एक पपेट लाइक नवाब था, यानी कि जो भी
कंपनी बोलती थी कुछ भी, कहीं भी टैक्स लगाने के लिए या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस थी उसमें अगर वो कंपनी कोई भी इंटरफेयर करती थी तो वो उसको अलो कर देता था। सो ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसको नवाब को, जो रूलर था, वैसे तो वो रूलर था बट वो क्या करता था, उसको हर चीज़ के लिए कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती थी, उसी से पूछना पड़ता था, तो ये उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। सो जब नवाब ने कंपनी की जो इंस्ट्रक्शंस थे या जो भी वो बोलती थी उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या फिर जब जैसे ही प्लासी की बैटल हुई थी उसके बाद मीर कासिम जैसे ही नवाब बना तो उसने बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दिए थे जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, और बहुत सारा मनी भी दिया था उनको, ब्रिटिशर्स को। बट ब्रिटिशर्स और भी चाहते थे तो वो नहीं दे पाया था, और इस वजह से क्या होता था उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से वो दोनों ही अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। सो पपेट लाइक नवाब से भी अब वो परेशान हो गई थी, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज बेसिक अफेयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवर्जिनिटी वॉज टू बी मेंटेन एंड ड्यू टू दिस दे वर नॉट एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड। यानी कि देखो उस टाइम पे वो रूलर था, मीर जाफ़र जो था रूलर था, उसकी जो सिटीजन्स थे उसके रीजन में जितने भी रहते थे उनके सामने भी तो उसको एज अ रूलर ही रहना था। लेकिन अगर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी कंपनी उसको बोलते हैं अगर वो उसी को करेगा तो जो उनके सिटीजन्स हैं वो उसके उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए उसने क्या करना, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था जो ब्रिटिशर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को। तो उन्होंने भी जो ब्रिटिशर्स हैं अब वो भी उसको हटाना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, दिस टर्न इनटू अनदर बैटल, इसकी वजह से क्या हो गया कि एक और बैटल हो गई थी। वो कैसे हुई थी, वो ये है बैटल ऑफ बक्सर। मीर जाफ़र एक पपेट रूलर था, यानी कि जैसे भी ब्रिटिशर्स बोलते थे वैसा ही काम करता था। एट टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट, और इसलिए उसने क्या किया था, जितने भी उसके अंडर में सब्जेक्ट्स थे जिसपे उसको राइट था एक रूलर को, तो वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उन पे मैं ही डिसीजन मेकिंग करूँगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन दिस। सो उन्होंने क्या किया, कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो कंपनी ने क्या किया था, उसको वहाँ से हटा दिया था मीर जाफ़र को, और जो उसका सन इन लॉ था मीर जाफ़र का, जो कौन था, मीर कासिम, तो उसको उन्होंने क्या किया था, मीर कासिम को उन्होंने वहाँ का नवाब या फिर रूलर बना दिया था। उसके बाद क्या होता है, बट आफ्टर ए टाइम पीरियड मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेंड अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल्स। जिस तरीके से पपेट रूलर था मीर जाफ़र, उसी तरीके से मीर कासिम भी बन गया था पपेट रूलर। तो उसने भी क्या कर दिया था, उसने भी कुछ टाइम के बाद जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के उनके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी वजह से क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये जो बैटल है एक बक्सर जो प्लेस है वहाँ पे होती है, तो इसलिए उसको बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है, जो कब होती है 1764 में। प्लासी की जो होती है बैटल वो 1757 में होती है। तो जस्ट आफ्टर 7 ईयर्स के गैप पे ये न्यू वाली जो न्यू बैटल होती है विच इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। इसमें क्या होता है, मीर कासिम वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। इसमें जो है ये डिफीट होता है, और डिफीट होने के बाद अगेन मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड एज नवाब। और जो ब्रिटिशर्स थे उसके पास कोई और तो था नहीं, तो उन्होंने फिर से उस जो मीर जाफ़र था उसको नवाब बना दिया। अब ये था कि भाई कि क्यों बनाया उसको, इसका भी एक रीज़न था। वॉट हैपन्ड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, कि एक तो उसको नवाब क्यों बनाया, और दूसरी बात थी कि उस बैटल ऑफ बक्सर के बाद में हुआ क्या था। तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर क्या हुए थे उसके बाद में, आफ्टर द री इंस्टॉलेशन ऑफ मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल ही वाज फोर्स्ड टू पे रेट, मतलब कितने पैसे उसको देने थे कि 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ टू कंपनी। यानी कि उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को बना दिया बट उसने डिसाइड कर दिया एक अमाउंट कंपनी ऑफिसर्स ने कि यू हैव टू पे 5 लाख पर मंथ टू कंपनी।
कंपनी स्टिल वांटेड मोर। उन्होंने मीर जाफ़र ने जैसे भी उसके पास जो रिवेन्यू आता था उसके थ्रू वो देता था, लेकिन अब सारा का सारा पैसा जितना उसको रिवेन्यू से कलेक्शन होता था, अगर वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स को ही दे देगा तो उसके पास में क्या रहेगा। और जितनी भी जो है उसको भी रूल करना है, तो रूलिंग के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो को किस तरीके से कर सकेगा। तो दैट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द रूलर, बट कंपनी वो स्टिल वांटेड मोर। इतना पर एनम 5 लाख रुपीज़ उसको मिल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग। एट दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। सो कंपनी स्टिल वांटेड, बट कंपनी चाहती थी कि और भी मिले उसे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड, और इसी टाइम में जैसे 1764 में जो है बक्सर बैटल ऑफ बक्सर होती है, फिर उसको नवाब बनाते हैं, बट 65 में ही उसकी क्या होती है डेथ हो जाती है। द मूड ऑफ द कंपनी हैज़ चेंज नाउ, द कंपनीज मूड हैज़ चेंज, दैट द कंपनी वांटेड टू रूल बाय हिमसेल्फ itself. So क्लाइव डिक्लेयर्ड, जो क्लाइव थे रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी किया था और उसके बाद में बक्सर भी किया था, तो उन्होंने क्या किया था, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स और सेल्फ। उन्होंने ही सोचा कि अब ये इस तरीके से हम पपेट लाइक नवाब्स बनाते हैं तो उनके साथ में इंटरफेयर्स होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या करते हैं हम अब खुद भी उसका जो है नवाब बनेंगे। In 1765, Mughal emperors appoint the company as the दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। यानी कि क्या हुआ था, देखो हमें पता है कि मुग़ल एम्परर को अभी भी एज अ रूलर ऑफ इंडिया कंसीडर करते थे, सिर्फ मानते थे उसको और कुछ नहीं था, वो अभी पावर में नहीं थे। तो उन्होंने सिंपल एक उसकी अथॉरिटी के शो ऑफ करने के लिए कि भाई यहाँ के जो सिटीजन्स हैं हमारे अगेंस्ट में ना हो, तो उन्होंने बस एक बार दिखा दिया और उनको मुग़ल एम्परर ने उनको अपॉइंट कर दिया यहाँ का जो दीवान है। दीवान का जो मीनिंग होता है वो होता है कि जो टैक्स और सिविल से जितने रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया या फिर दूसरे जो कोई रूल वगैरह उनको अनाउंस करना है, उसको फॉलो करवाना है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं जो अब कंपनीज के अंडर में आ गई थी। सो कंपनी जो है एक दीवान बन गई थी, कहाँ की, बंगाल की, और ये जो हुआ था 1764 में हुआ था। नाउ आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ था इसमें, आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स कंपनी यूज द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। देखो सबसे मेन क्या था कि यहाँ पे कंपनी को ट्रेड करना था, ट्रेड करने के लिए उसको मनी जो वो लेके आती थी अपनी ब्रिटेन से, और उसी मनी से यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी, स्पाइसेस है, कॉटन है, सिल्क है, वो सारी परचेज करती थी और उसको फिर ब्रिटेन भी सप्लाई करती थी। तो इस तरीके से तो जो उनका मनी था वो तो इंडिया में ही रहा था ना, तो बट अब उनका जो था, अब रिसोर्सेज पे जब उनका कंट्रोल हो गया था, तो यहाँ से वो टैक्सेस कलेक्ट करती थी और उन टैक्सेस से जितना भी मनी उनको मिलता था, उसी मनी से जो क्या करते थे यहाँ की चीज़ें खरीद लेती थी और उसी को बाद में सेल कर देती थी, जो है इंग्लैंड में भेज देती थी। दिस क्रिएटेड द ह्यूज लॉस ऑफ द रिसोर्सेज फॉर इंडिया। जो इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वही उन रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और वो जो मनी भी है वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ट्रेड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड दीवानी राइट्स। अब क्या हुआ था, अब जो है ट्रेड जो है वो किस तरीके से हो रहा था प्लासी के बाद में और बैटल ऑफ बक्सर के बाद